हेलो दोस्तों, सहरसा टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, एसी, पीसीबी का कोर्स कराया जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज का इंटरेस्टेड टॉपिक है एसी पीसीबी के अंदर एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसका नाम है रिले। हम रिले के बारे में समझेंगे क्योंकि एसी एक कूलिंग डिवाइस है। इस कूलिंग डिवाइस को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस कूलिंग डिवाइस को कमांड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम रिले के बारे में समझेंगे। रिले के बारे में समझने से पहले हम स्विच के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे घरों में जो डिवाइस का उपयोग किया जाता है जैसे कि बल्ब है, पंखा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम स्विच का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर बल्ब को ऑन करना होता है तो स्विच को हम ऑन करते हैं, जब बल्ब को ऑफ करना होता है तो स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब पंखा को चलाना होता है तो स्विच को ऑन करते हैं, जब पंखा को बंद करना होता है तो स्विच को ऑफ करते हैं। तो ये मैनुअल स्विच है। लेकिन रिले ये एक प्रकार का मैनुअल स्विच नहीं है, ये रिले एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। ये मैनुअल स्विच के तरह काम नहीं करता है। इस स्विच को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैनुअल स्विच को हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस स्विच को हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस स्विच को कंट्रोल करने के लिए एमसीयू लगा होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। और ये रिले जो है, ये रिले सप्लाई से ही ऑन होता है और सप्लाई से ही ऑफ होता है। जैसे कि एमसीयू के द्वारा इस रिले को कंट्रोल किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को चलने के लिए डीसी वोल्ट चाहिए, क्योंकि जैसे कोई आदमी ऐसा होता है जिसको इंग्लिश भाषा समझ में आता है, हिंदी भाषा समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार एक एसी करंट होता है और एक डीसी करंट होता है। ये एसी करंट एमसीयू समझ नहीं पाएगा, क्योंकि एसी करंट ये बहुत ज्यादा चक्कर पकड़ में रहता है, खूब फ्लक्चुएट करता है। 1 सेकेंड में 50 बार अप, 50 बार डाउन, 1 सेकेंड में 50 बार प्लस और 50 बार माइनस हो जाता है। ये कुछ इस तरीका से फ्लक्चुएशन के हिसाब से चलता है। लेकिन ये डीसी करंट ये डायरेक्ट चलता है। तो एमसीयू एसी करंट को समझ नहीं पाएगा, ये एमसीयू डीसी करंट को समझता है। तो हमें सर्किट में सबसे पहले डीसी करंट बनाना होगा। तो डीसी करंट बनाने के लिए जैसे कि एक रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है, और उस एसी में हम 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिए। जब 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो जब रूम के अंदर 20 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो क्या हम स्विच को जाएंगे एसी को बंद कर देने के लिए? नहीं मेरे दोस्त, ये एसी खुद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसके लिए एक एमसीयू लगा हुआ है। एमसीयू सारा कमांड, इसको सारा कंट्रोल एमसीयू रिले को करता है। तो हम रिले के बारे में समझेंगे। रिले के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं और ये रिले सप्लाई से ही ऑन होता है और सप्लाई से ही ऑफ होता है। जैसे कि ये रिले है, पावर रिले। ये रिले, इसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक कॉइल का टर्मिनल होता है और एक स्विच का टर्मिनल होता है। तो कॉइल के टर्मिनल, एक कॉइल का टर्मिनल होता है और एक स्विच का टर्मिनल होता है। इस रिले में हम लाइन या फिर लाइन देते हैं। लाइन कैसे हमें पता चलेगा कि ये 2 स्विच है, यहाँ पे स्विच है। अब कौन स्विच में किस साइड से इन करना है, किस साइड से आउट करना है, तो इसके ऊपर में एक फ्यूज लगा होगा और क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करेंगे। क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करने के बाद एक प्रोब को फ्यूज पे रखेंगे और दूसरे वाले प्रोब को हम स्विच पे रखेंगे। जिस स्विच पे बीप का आवाज आ रहा है, कंटिन्यूटी का आवाज आ रहा है, उस पे हम इनपुट पावर सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो सर्किट में हमें सबसे पहले डीसी बनाना होगा। तो इनपुट लाइन इन कर दिए, किससे? तो रिले से। लेकिन एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट से हम न्यूट्रल लिए। आगे ये फ्यूज क्यों लगाया जाता है? फ्यूज इसलिए लगा दिया जाता है कि आगे जो सर्किट है, अगर सर्किट किसी कारण से खराब हो जाता है, किसी कारण से शॉर्ट हो जाता है, तो ये फ्यूज एम्पियर के हिसाब से लगा होता है। 3.25 एम्पियर, 3.15 एम्पियर का अगर लगा हुआ है तो आगे कोई भी कंपोनेंट खराब होता है तो ये कंपोनेंट जब खराब होगा तो हाई एम्पियर लेने लगेगा। जब एम्पियर हाई लेगा तो ये एम्पियर फ्यूज के हिसाब से, ये फ्यूज एम्पियर के हिसाब से लगा दिया गया है। जैसे ही हाई एम्पियर लेगा तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। इसके लिए फिर एक आगे लगा दिया जाता है एमओवी, इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, VDR। एमओवी लगा दिया जाता है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। ये एमओवी का काम क्या होता है? तो एमओवी ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। हाई वोल्टेज, ये भी
हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि मान लिया जाए एक सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं 260 वोल्टेज अगर आएगा तो ये सर्किट झेल लेगा। अगर 260 वोल्टेज से ज्यादा आ गया, जैसे 265 वोल्टेज आ गया, तो ये सर्किट खराब होने का चांस होता है, खतरा होता है। इसलिए ये एमओबी लगा दिया जाता है। जैसे ही 265 वोल्टेज आएगा, जैसे ही 261 वोल्टेज आएगा, तो एमओबी आपस में शॉर्ट होगा। जब एमओबी लाइन और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट होगा तो ये फ्यूज को उड़ा देगा। जब फ्यूज उड़ जाएगा तो ये एमओबी ये हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये एमओबी सर्ज वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है। ये सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे कि बारिशों के समय में आसमानी जब बिजली चमकता है ना, तो उससे 1000 एम्पियर का धारा उत्पन्न होता है। जब 1000 एम्पियर का धारा उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जब खराब हो जाता है तो इसी लाइन से जब अगर 1000 एम्पियर जब आसमानी बिजली जब चमकेगा, तो अगर हो सकता है इस लाइन से क्रॉस कर रहा है तो एमओबी शॉर्ट हो जाएगा। जब एमओबी शॉर्ट होगा तो आगे सर्किट में ये सप्लाई को जाने नहीं देगा। तो ये क्या है कि सबसे पहले एमसीयू को चलने के लिए डीसी वोल्ट बनाना होगा। डीसी वोल्ट बनाने के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को 220 वोल्टेज को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करके डायोड लगा करके इसे डीसी बना दिया जाता है। डीसी बनाने के बाद अब 12 वोल्ट डीसी बनाने के बाद आगे एक रेगुलेटर आईसी लगा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी में 3 पिन होता है, एक इनपुट पिन होता है और एक ग्राउंड पिन होता है और एक आउटपुट पिन होता है। तो इनपुट पिन में 12 वोल्ट डीसी इनपुट होता है, ठीक है। और यहीं से 12 वोल्ट डीसी को क्या करते हैं कि हम कॉइल के टर्मिनल पर, रिले के कॉइल के टर्मिनल पर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं। लेकिन इस कॉइल के टर्मिनल पर अगर हम 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं तो ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो ये स्विच ऑन नहीं होगा। जब ये स्विच ऑन नहीं होगा, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करने के लिए एक एमसीयू लगा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट ऑपरेट खुद 5 वोल्ट डीसी से होता है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो है, ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट खुद 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। तो ये 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होगा तो ये 12 वोल्ट का सप्लाई कैसे यहाँ पे मान लिया जाए, ये 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होगा तो इसको कैसे ऑपरेट करेगा? तो ऑपरेट करने के लिए एक बाइपोलर आईसी लगा होता है। बाइपोलर आईसी के साथ ये मिलकर के काम करता है। लेकिन ये एमसीयू सर्किट के सारे जितना सर्किट जो है, सर्किट में सबको कंट्रोल करता है। लेकिन ये एमसीयू खुद 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। जब 5 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है तो सर्किट में किसको कैसे सप्लाई देगा? तो इसके लिए बाइपोलर आईसी के साथ मिलकर के काम करता है। बाइपोलर आईसी क्या करता है, जिसको 12 वोल्ट चाहिए 12 वोल्ट दे देता है, जिसको 24 वोल्ट चाहिए 24 वोल्ट दे देता है। तो बाइपोलर आईसी जो है, बाइपोलर 2003 आईसी, ठीक है। तो बाइपोलर आईसी में सब 16 पिन का आईसी होता है। तो 16 पिन का जो आईसी होता है, एक पिन से 7 पिन तक इनपुट होता है, लेकिन 8 पिन इसका ग्राउंड होता है। 8 पिन क्या होता है? ग्राउंड होता है। लेकिन 9 नंबर पिन जो है 9 नंबर पिन ये सबके लिए कॉमन होता है। जब 9 नंबर पिन सबके लिए कॉमन होता है तो एमसीयू अगर मान लिया जाए कि इधर एमसीयू 15 वोल्ट से इन कर रहा है, ये निगेटिव सप्लाई इसको चाहिए, इस कॉइल को नेगेटिव सप्लाई चाहिए। जब इस कॉइल को नेगेटिव सप्लाई चाहिए तो एमसीयू यहां से नेगेटिव सप्लाई देगा। नेगेटिव सप्लाई यहीं से निकलेगा। अगर मान लिया जाए कि 15 नंबर पिन पे नेगेटिव सप्लाई दे रहा है तो उसी के सामने जो पिन होगा उस पिन से आगे सप्लाई आएगा और इस कॉइल के टर्मिनल से जुड़ जाएगा। जब इस कॉइल के टर्मिनल से जुड़ जाएगा तो इसको अब नेगेटिव सप्लाई मिल गया। जब नेगेटिव सप्लाई मिल गया तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो इस स्विच को ऑन होने में 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। 3 से 5 मिनट के समय के बाद ये स्विच ऑन हो जाता है, ठीक है। ये स्विच को ऑन होने में कितना समय लगता है? 3 से 5 मिनट का समय लगता है। जब 3 से 5 मिनट का समय के बाद ये स्विच ऑन हो जाता है तब इसके आउटपुट से कंप्रेसर में पावर सप्लाई जाएगा। जब तक कंप्रेसर चालू नहीं होगा तब तक एसी में कूलिंग नहीं देगा। और जब कंप्रेसर चालू
मतलब जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो एसी कूलिंग देना बंद हो जाएगा। तो यहीं से कंप्रेसर को पावर सप्लाई इनपुट, यहीं से आउटपुट जो है कंप्रेसर का पावर सप्लाई दिया जाता है। अब ये रिले खराब है या सही है कैसे पता करेंगे? तो ये ऑफ कंडीशन में देखिए ये स्विच है। ऑफ कंडीशन में अगर हम क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट करके चेक करते हैं तो इस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं, कोई बीप का आवाज नहीं देगा। अगर बीप का आवाज दे रहा है तो ये रिले शॉर्ट हो गया है। सप्लाई आएगा और 3 से 5 मिनट वेट नहीं करेगा, तुरंत ये पावर सप्लाई आउटपुट छोड़ देगा। अब ये कॉइल के टर्मिनल पर चेक करेंगे तो कॉइल के टर्मिनल पर क्लैम्प मीटर को किलो ओम पे सेट कर लेंगे। किलो ओम पे सेट करने के बाद चेक करेंगे तो 2 प्रोब है, एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, एक लीड को यहाँ पे रखेंगे, एक लीड को यहाँ पे रखेंगे। तो इस दोनों के बीच रेजिस्टेंस आना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो ये कॉइल का टर्मिनल खराब हो गया है। अगर मान लिया जाए कि रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तो कॉइल का टर्मिनल खराब हो गया है, इसका मतलब रिले हमारा खराब है। ठीक है, तो ये रिले जो है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इस स्विच को हम मैनुअल स्विच के तरह काम नहीं कर सकते हैं। ये स्विच सप्लाई से ही ऑन होगा और सप्लाई से ही ऑफ होगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग इससे भी बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।